रिश्ता तय कर लिया और हमें बताना मुनासिब भी नहीं समझा। इस बात का अफसोस है मुझे। अफसोस है ना, तो फिर अफसोस ही रहने दें। अखलाकियात निभाने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा एहसान ना माने ना, तो एहसान फरामोश ही रहेंगे ये दोनों माँ बेटी। ऐसा कोई बात नहीं है, सर भी तो हमारी रमशा जैसी है। अल्लाह तौबा करे, रमशा बिल्कुल सहर जैसी नहीं है, बहुत अच्छी है मेरी बेटी। और अब आप ना चुप करके ऑफिस जाएं, मुझे जो करना होगा मैं खुद ही कर दूंगी राबिया के लिए। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखना अब हसन कैसे भागा भागा चलाएगा और तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैं तो सारे रास्ते अल्लाह का शुक्र अदा करती आई हूँ कि उसने मेरी बेटी की सारी मुश्किलें खत्म कर दी है। किस बात का शुक्र अदा कर रहे हैं आप लोग? अंबर माँ बनने वाली है। क्यों बहू, ये खबर सुन के तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी मुझे जरूर होती, लेकिन अगर मेरे पास आपकी इस खुशखबरी से ज्यादा बड़ी बुरी खबर ना होती तो। बुरी खबर? अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? लीजिए, आपके शोहर नामदार ने आपको तलाक भिजवा दी है। ये सच कह रही है? ये सब तुम दोनों माँ बेटे की वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारा किया धरा है। बहुत चालाक बनते थे ना तुम। देख लिया नतीजा, हसन ने अंबर को तलाक भिजवा दी है। मुझे क्या मालूम था कि हसन मेरी बेटी को तलाक ही दे देगा। अरे तुम्हें अंबर को घर लाना ही नहीं चाहिए था, मना किया था मैंने, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुम दोनों हसन को सबक सिखाने चाहते थे ना, अब देखो उसने हमें ही सबक सिखा दिया है। अरे तुम बोलो ना बरखुरदार, अब खामोश क्यों बैठे हो? मेरे नजदीक ये इतनी बड़ी बात नहीं है। सारी उम्र के पछतावे से बेहतर ये अभी अपने अपने रास्ते अलग कर लें। ये कोई ड्रामा या फिल्म नहीं है, हकीकी जिंदगी है। और तुम्हें पता, तलाक के बाद तुम्हारी बहन के लिए किस किस्म के रिश्ते आएंगे? अरे ऐसे रिश्ते आएंगे कि तुम इसके नसीब पे रोगे। रो तो मैं अभी भी रही हूँ। तलाक के बाद मजीद रोगी। अब्बू जी, अब ये सोचें आगे करना क्या है। अब सारी जिंदगी अंबर को घर बिठा के तो नहीं रख सकते हम। लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता, लेकिन हसन ने तो किसी बात का कोई लिहाज ही नहीं रखा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ खबीस इंसान। तुमने उजाड़ा अपनी बहन का घर। इस पे क्यों बोल रही हैं आप? अब हसन बेदीद हो गया है तो इसमें किसी का क्या कसूर है? अरे इसीलिए कहता था कि अपनी मर्जी मत करो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? और ये औरत, ये कभी मेरी नहीं हुई। इसने हमेशा बच्चों को मेरे खिलाफ किया है। एक बात कान खोल कर सुन लो अंबर, अगर हसन तुम्हें लेने नहीं आया तो तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तुम इस घर में भी नहीं रहोगी। मेरी जगह तो पहले भी इस घर में नहीं थी। अरे जब ये बात जानती थी तो अपने शौहर का घर छोड़ने को किसने कहा था? मैं नहीं जानती थी कि शौहर मुझे छोड़ने के लिए बहाने तलाश कर रहे। अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हसन के पास वापस जाओ, उससे माफी मांगो, पैरों में गिर जाओ, उसे कहो कि अपने घर रख ले तुम्हें।
और अगर इस सब के बाद भी वो ना माना तो फिर इस लड़की को किसी यतीम खाने में छोड़ाना। मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। अगर अंबर इस घर से गई तो मैं और सिद्रा भी जाएंगे। खालिद बैठ जाओ। ये किस तरह से बात कर रहे हो अपने अब्बा से? मैं तंग आ गया इनके रवैये से। अब यही चाहते हैं ना कि अंबर इस घर से चली जाए, तो ठीक है चली जाएगी, लेकिन मैं भी चला जाऊंगा। फिर आप इस घर में जैसे आपका दिल करता है वैसे रहिए। चलो अंबर, अपने कमरे में जाओ। ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अम्मी को देखा है तुमने, सारी जिंदगी रोती रही है वो। क्या कुछ बदला इस घर में? जाओ अपने रूम में जाओ। बहू तुम बस बस ठीक है, मुझे पता आपने क्या कहना है। मैं नहीं जा रही इस घर से। अपने बेटे को समझाएं, ये घर छोड़ के जाएगा, पागल है क्या? मैं तो नहीं जा रही, इजी हो जाए आप। बेटा मत रो इतना, तुम्हारे बच्चे की सेहत के लिए ये ठीक नहीं है। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि नहीं रो, लेकिन मैं खुद से हार जाती हूँ। एक बात कहूँ बेटे, तुम हसन को फोन करो। और क्या कहूँ उनसे? उसे बताओ कि वो बाप बनने वाला है। आप क्या चाहती हैं कि मैं हसन के पास वापस चली जाऊं? मैं ऐसा ही चाहती हूँ बेटा। अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो। माँ को तो अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तुम इसे भी एक कुर्बानी ही समझो। और फिर बेटा, हो सकता है तुम्हारा हसन को फोन करना तुम्हारे हक में फायदेमंद हो और वो दूसरी शादी का ख्याल भी दिल से निकाल दे। ये सब आपकी खाम ख्याली है, अभी और कुछ नहीं। बेटा तुम कोशिश तो करो, फोन करके तो देखो। अपनी खातिर ना सही, अपने बच्चे की खातिर सही।